आत्मा परमात्मा क्या है? ये आत्मा परमात्मा सुना है ना? सोल, सुप्रीम सोल और गॉड। स्कूल टाइम में तो पढ़ा है ना, आत्मा अमर है, 1 नंबर मिलता था। गलती से मोटर लिख दिया तो गए, इमोर्टल लिखा तो मिल गया। संसार में आत्मा शब्द सुनते तो सब है, समझता कोई नहीं है। आत्मा शब्द भगवान से जुड़ा है, परमात्मा से। आत्मा क्या है? आत्मा वो ऊर्जा है जो परमात्मा से प्रकृति रूपी शरीर के अंदर आती है। प्रकृति डेड है, डेड। प्रकृति शरीर है, और आत्मा संसार के हर जड़ तत्व के साथ जुड़ते ही उसको मूव करती है। तूने पढ़ा ना स्कूल टाइम में, स्पीड ऑफ द लाइट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। क्योंकि दीवार में भी ये रुकी क्यों है? क्योंकि अंदर मूवमेंट है, गति है। स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश, एनर्जी। एनर्जी है तो ये कुर्सी रुकी हुई है। जिस एनर्जी चली गई, कुर्सी क्रैश हो जाएगी, गिर जाएगी अपने आप। घर अपने आप, बिल्डिंग गिर जाती है। ऐसे हर शरीर के साथ जब ऊर्जा जुड़ती है तो फिर वो मूव करती है। इसलिए प्रकृति है जड़, जड़, और वो चेतना जो है वो है ऊर्जा। चेतना, चेतना ही चेतना। तो चेतना को हम आत्मा भी कह देते हैं, क्योंकि चेतना आत्मा की नियरेस्ट स्टेट है। आत्मा की चेतना नियरेस्ट स्टेट है। जैसे हम कहेंगे कि सूरज से रोशनी आ रही है, सूरज खिड़की है, रोशनी अंदर से आ रही है। ऐसी आत्मा खिड़की है, चेतना अंदर से गिर रही है शरीर में। आत्मा एक जगह स्थिर है तेरे शरीर में, हृदय में, पर पूरे शरीर को प्रकाशवान कर रही है। समझे? आत्मा और चेतना का मतलब, आत्मा तेरे शरीर में यानी परमात्मा से वो प्रकाश आता है एक बिंदी के बराबर, एक बाल का 10 लाखवां हिस्सा शास्त्रों में कहा। वो आत्मा हृदय में स्थापित होती है कि हार्ट पंप काम करता है, शरीर के फंक्शन होते हैं। तो उस बिंदी एक 10 लाखवां हिस्सा, उसमें से चेतना पूरे शरीर में प्रवाह करती है, जिससे तेरे 20 तत्वों का ये शरीर काम करता है। 5 महाभूत जो का आकाश, पृथ्वी, जल, वायु हो गए नहीं, और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय रूप, और अंदर के 4 सॉफ्टवेयर के 4 सॉफ्टवेयर कौन से? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये पिंड शरीर तेरा 20 का, अंदर 4 तत्व काम करते हैं। जब आत्मा की वो ऊर्जा इस शरीर में आती है, और जब वो आत्मा निकलती है, शरीर मर जाता है, 20 तत्वों का शरीर गल जाएगा। फिर अंदर का पानी अंदर की मिट्टी से मिल जाएगा, शरीर बदबू मारेगा, शरीर का खेल खत्म। आत्मा आती है तो तेरा जन्म होता है शरीर का, जड़ का, क्योंकि तू मृत पैदा हुआ। आत्मा आई तो शरीर जिंदा हुआ। आत्मा निकलती है तो तेरे शरीर की मृत्यु हो जाती है। यही जन्म है। आत्मा का शरीर में आना जन्म है, आत्मा का शरीर से निकलना मृत्यु है। तो 20 तत्वों का बाहर शरीर, 4 ये तेरे इनसाइड, इन 24 तत्वों में शरीर चलता है। अब ये आत्मा की ऊर्जा, चेतना शरीर में फैलती है। अब जो आत्मा है, अगर उस ऊर्जा से, चेतना से, तूने चेतना से, ऊर्जा से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन 4 का प्रॉपर सदुपयोग किया, यानी मन यानी विचारों को जो बह रहे हैं अंदर, तूने उनको बांध नहीं लगाया, बांध, तू अटैच नहीं हुआ किसी विचार से। यानी कि तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो बाहर माया के श्रृंगार है, श्रृंगार, माया के श्रृंगार, प्रकृति के श्रृंगार हैं। काम वासना को हम गाली देते हैं। गाली देंगे तो पैदा कैसे होता? तो तू खुद गाली है। अगर तू कहता है वासना, भोग शरीर का गाली है, गलत है, छीछी है, तो तू कुछ छीछी हो गया, क्योंकि तू कौन सा काम वासना से ही पैदा हुआ है। माँ बाप अगर काम वासना नहीं होती तो तू पैदा ही नहीं होता। तो काम वासना बाहर श्रृंगार है, ब्यूटी, माया की सुंदरता है। क्रोध सुंदरता है। कहीं अगर बच्चा मान ले शराबे पी के आ रहा है, ड्रग्स लेके आ रहा है, तो गुस्सा नहीं करेगा?
पर तू उसके लिए रोता ही रहे, दुखी रहे, रात भर नींद ना करे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, तो ये विकार बन गया। काम वासना तू भोगता है, परंतु अगर तेरे अंदर वही विचार चलता रहता है भोगने का, तो फिर ये विकार बन जाता है। नहीं तो श्रृंगार है। लोभ आया मुझे, मैं एक घर और ले लूं, गाड़ी ले लूं, तो कोई नहीं, बाहर है ना, श्रृंगार है, पर उसके लिए मुझे नींद नहीं आ रही, घर लेना है, घर लेना, घर लेना, आए 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 आए, तो ये लोभ विकार बन जाता है। घर लेना ठीक है ना, ले लेंगे, मेहनत करो, अंदर क्यों पिट रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये बाहर श्रृंगार है, क्योंकि बिना लोभ के तो चलेगा नहीं, कर्म ही नहीं करेगा। कर्म करता है ना, घर लेना है, गाड़ी लेनी है। मोह, अगर मोह नहीं होगा तो बच्चे को बड़ा कैसे करेगा, परिवार के लिए ध्यान कैसे देगा। अगर इसको अंदर ले गया, हाय मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, अगर तूने पोजेस कर लिया, गुलाम बनाने की कोशिश की एक दूसरे को, तो ये विकार बन गया। क्योंकि सब परमात्मा से आए हैं, सब मुक्त हैं, सिर्फ तेरे को कर्म मिला है। तो मोह जरूरी है, नहीं तो तू घर में बच्चों को ध्यान नहीं देगा, घर को ध्यान नहीं देगा अपने, पर अंदर चला गया मेरा मेरा, तो विकार बन गया। बाहर श्रृंगार है, अहंकार खेल के लिए जरूरी है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, पर ये अंदर चला गया कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, और तेरे को अहंकार आ गया, शोल्डर ऊपर हो रहा है, तो तू इसे विकार बना रहा है। क्योंकि सब घर, गाड़ी, बच्चे, परिवार, संसार सब एक दिन जाने वाला है। मृत्यु के साथ सब कुछ छीन लिया जाएगा, शमशान पहुंचेगा, सब खत्म हो गया। तो ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बाहर है तो श्रृंगार है, ब्यूटी, अंदर गए तो विकार है। तो आत्मा की ऊर्जा से, चेतना से, जब तू मन को, सहज विचारों को, मन यानी विचारों को बहने देता है, किसी में अटकता नहीं है, ना काम वासना में, ना क्रोध में, ना लोभ में, ना मोह में, ना अहंकार में, तो फिर तेरी बुद्धि सहज रहती है, तेरे चित्त में कोई विचार संग्रह नहीं होते, अटैचमेंट नहीं हुई तो अंदर संग्रह नहीं होंगे, क्योंकि अंदर संग्रह होंगे तो अंदर एक ब्लैक डॉग बॉडी बनेगी, अपना तेरा एक ब्लैक शरीर, जिसको तू भूत कह ले। भूत कहते ना, भूत, भूत किसको कहा है, वही काला शरीर, ब्लैक डॉग बॉडी, प्रेत वही है। तो तेरा शरीर जो है ब्लैक डॉग बॉडी बनेगा। अगर तेरे चित्त में स्टोरेज नहीं हुआ, विचार सहज भय, वो अटैच नहीं हुआ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, तो फिर तेरा चित्त निर्मल रहेगा। चित्त निर्मल, मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, तो अहंकार क्या करेगा, अहंकार को जगह कहां है, जब कुछ बच्चों अटैच ही नहीं है, तो निरंकार हो गया। निरंकार हो गया तो आत्मा का क्या रोल होता है, अंदर तेरे इस जन्म के भाग्य को, जो तेरे जन्म से मृत्यु तक था कि तेरे जीवन में ये होगा, शादी इससे होगी, बच्चे होंगे, ये तकलीफ आई, वो आई, काम नहीं हुआ, कमाई नहीं हुई, कभी कुछ, तो तूने सहज में स्वीकार कर लिया, तो समझ गया मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब है, संचयित कर्म है, मेरा भाग्य है, तो मैं भोग रहा हूं भाई रिलैक्स में। वैसे भी दुख आए भी 1 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन के बाद तो रिलैक्स में आ ही जाता है। तूने सहज में भोग लिया, मन यानी विचारों को सहज अवस्था में भोग लिया, चित्त में कुछ संग्रह नहीं होने दिया, और तेरी बुद्धि सहज रिलैक्स में रही, तो तेरा निरंकार अवस्था आएगी, तो तेरा भाग्य ही नहीं बना, तो अगला जन्म नहीं होगा, अगला जन्म नहीं होगा, कि भाग्य अगले जन्म का निर्माता है, पर तूने भाग्य बनाया ही नहीं, तो सहज रहा। तो फिर ये आत्मा क्या करेगी, आत्मा तेरे उस संसार की खेल को वहीं अंत कर देगी। अब अगला जन्म यहां नहीं होगा, तुझे वो परमात्मा धाम, परम धाम ले जाएगी, गॉड होम, सचखंड, जहां पर तू अजन्मा अमर हो जाएगा, रचयिताओं के घर रहेगा, यानी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं मीरा, सहज, लल्ला, लाओजी, सुकरात जहां रहते हैं, उनके साथ रहेगा। ये तेरे जन्म की सफलता है। इसी को मुक्ति का, मोक्ष, मोक्ष पहुंच गया, इसी को एनलाइटनमेंट का, बुद्ध ने निर्माण का, गुरु नानक देव ने सचखियार का। तो एक न एक जन्म में तेरे को अपने मन को निर्मल करना होगा, बाहर के इन श्रृंगारों को, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अंदर नहीं ले जाना है, अंदर नहीं पकड़ना है। 5 मिनट का समय है,
5 मिनट में अगर आ भी जाए तो बाहर कर। और अब ज्ञान नहीं था जिंदगी में, पता ही नहीं था शरीर क्या होता है, पता ही नहीं था हमारे को कि मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या होता है, हमें पता ही नहीं था प्रकृति क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है। हमारी खोपड़ी में तो अब आया है। तो परमात्मा ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है, जब जागे तभी सवेरा। आज जाग गया तो अब से कम सहज जीवन तैयार कर। तो अगर तू अभी से सहज हो गया, मृत्यु के समय अगर तू सहज रहा, अब तक के किए परमात्मा के विधान में कहा, धर्म के विधान में तेरे सारे किए हुए अब तक के कर्मों का जला हो जाएगा। सारे चित्त में पड़े हुए संचयित कर्मों को जला देंगे और तू मुक्ति को पाएगा, मोक्ष को, एनलाइटन। रत्नाकर डाकू मुक्त हो गया, अंगुलीमाल मुक्त हो गया, तो तू नहीं होगा क्या? तो इसलिए जागो, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचना है, समझे? तो ये परमात्मा से आत्मा शरीर में आई, प्रकाश आया, शरीर में 5, बाहर के 20 तत्व, अंदर के 5, अंदर के 4, ठीक है, अंतःकरण, जिसे सूक्ष्म शरीर कह सकता है तू। सूक्ष्म शरीर, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसके सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर के स्थूल शरीर के 5 तत्वों का शरीर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषयों का शरीर, उसके साथ जब तू मन को जीत लेता है, सहज में हो जाता है, तो तेरा ये शरीर रूपी गाड़ी की यात्रा सफल हो जाएगी, सफल हो जाएगी, और प्रकृति खुश हो जाएगी, ब्रह्मांड तुझ पे फूलों की वर्षा करेगा और तू इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। यही खेल है। तो तुझे परमात्मा से तेरे शरीर और इस ब्रह्मांड की रचना का तुझे बताया, तो जीवन के इस अर्थ को पाओ और अपने जन्म को सफल करो।